तो आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में ज़िक्र करूँगा इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला एक तो बाथरूम कांड, पता नहीं कौन-सा बाथरूम कांड, इसके बारे में आप लोग को जानना है, तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या बात है वो। और दूसरी बात, एक तो बंद कमरे का भी राज, चलो आज मैं वो भी क्लियर करूँगा। और तीसरी कि कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि यार मतलब वो आके कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब वैसे लोग भी बोले जा रहे हैं जिनसे कभी उम्मीद तक नहीं करी थी कि ऐसा कोई इंसान बोल सकता है। तो वो भी एक आध लोग हैं, एक आध एग्जाम्पल स्पेसिमेन कॉपीज होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आज मैं कुछ जवाब, थोड़ा बहुत जवाब दे दूंगा। नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, फेम थोड़ा सा मिल जाएगा इसलिए, लेकिन मैं ज़रूर जो भी है बातें मैं क्लियर करूंगा। अगर वो चाहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा, क्योंकि कोई बात नहीं है, भाई है अपना, तो चलेगा। चलो गाइस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ जिक्र करूँ। मैं सुनने में ही आ रहा है, और एक आध वीडियो भी मैंने देखा, भी अभी जस्ट देखा, कि ये बाथरूम कांड क्या है, बाथरूम कांड क्या है, बाथरूम में ये हुआ, बाथरूम में वो हुआ। देखो, मैं सामने कैमरा फेस कर रहा हूँ। जहाँ मैंने गलत था, जहाँ मैं गलत था, वहाँ चीज़ों को एक्सेप्ट किया, चैप्टर क्लोज करके बहुत आगे निकल चुका हूँ मैं। वो चैप्टर कब का ख़त्म भी कर दिया, शायद सामने वाले ने भी कर दिया, और शायद बाकी लोगों ने भी कर दिया होगा। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों से सिर्फ एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि लोगों की मंशा, कुछ लोगों की मंशा जो है, मतलब मेंटल स्टेट, वो है कि यार सचिन मनीषा अगर शांत हो जा रहे हैं, सामने वाला पक्ष शांत हो जा रहा है, तो हम लोगों के पास कुछ तो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिससे हम कुछ बोल सकें। और वो कुछ बोलने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी दिमाग में प्लान कर रहे हैं, नहीं कुछ मिल रहा है तो कोई भी एक टॉपिक। अब देखो, बाथरूम कांड का क्या है, एक क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने पता नहीं बाथरूम का राज बोलते बोलते अपनी वीडियो में बाथरूम का मैं बताऊंगा करके ऐसा कुछ बोल करके ना दे के चला गया। अब उस बात से कुछ लोग पकड़ ली, क्योंकि सोचे कि यार अब तो बाथरूम के बारे में, ये बाथरूम उत्पन्न कहाँ से हुई, तो बाथरूम उत्पन्न कहाँ से हुई ये सबको पता है। तो वो एक, आप रोस्ट कह लो या मजाक कह लो या एक एलिगेशन कह लो या इल्ज़ाम कह लो, बोल लगाने के लिए कुछ ऐसा झूठ भी बोल दिया गया। और उस बात को कुछ लोगों ने मुद्दा बना लिया कि अरे ऐसा भी कुछ हुआ था क्या। पहली बात, मैं सीधे सीधे इस बात का कटाक्ष करता हूँ कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। और भाई बाथरूम क्या बाथरूम, मेरा तो घर इतना बड़ा है यहाँ, अगर मेरे घर के बारे में बात हो रही है तो मेरा घर इतना बड़ा है, इसके एक एक बाथरूम इतने बड़े हैं कि अगर दो बाथरूम को जोड़ दिया जाए तो एक बेडरूम बन जाए। लिटरली 6x14 का एक बाथरूम है, फिर 6x14 का एक ड्रेसिंग रूम है अटैच, तो टोटल अगर लंबाई देखा जाए ना तो 6x18 का लेंथ है पूरा बाथरूम प्लस ड्रेसिंग का। तो आप लगभग जोड़ लो 100, मतलब कितना एरिया का ये एक पोस्ट वो है बाथरूम ड्रेसिंग। अब देखो, बाथरूम में कोई जाता है तो ड्रेसिंग में कोई रहता है, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा रश था। लगभग मैंने होटल बुक करे थे, दो होटल बुक करे हुए थे अलग अलग। एक में 6-7 कमरे थे, एक में 4-5 कमरे थे। लेकिन आपको जान के ताजुब होगा कि इवेंट में लोग इतना ज़्यादा घर में घुल मिल करके रहते थे कि होटल के कमरे खाली खाली मैंने पेमेंट करे। घर में लोग नीचे ज़मीन पे सो रहे थे, सर्दियों में भी। फर्श पे नहीं, घर पे नहीं सो जाना है, होटल नहीं जाना, कौन होटल जाएगा, मस्ती घर पे होता है, कंटेंट भी है, घर पे लोग भी हैं, और सब लोग मिलजुल के बैठते हैं। तो ये मेरे घर पे ना, मतलब जितने क्रिएटर है, मैं सबकी बहुत इस बारे में वो करूँगा कि उन लोगों ने मतलब मेरे को कहीं से ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मेहमान हैं, वो घर पे रहते थे। अब जहाँ घर में 70-80-90-100 लोग रह रहे हैं, ज़्यादा लोग, 70-50 लोग ही रह रहे हैं, मान लो 50 लोग रह रहे हैं, घर में 6 कमरे हैं, 2 लॉबी हैं, 3 लॉबी हैं, तो एक तो बाहर का है तो छोड़ दो, 2 बड़े बड़े लॉबी हैं, 7 बाथरूम हैं, सब इतने सारे लोग हैं, मेरे फैमिली के लोग अलग, उधर फैमिली के लोग अलग, 40-45 क्रिएटर प्लस बच्चे वगैरह तो अलग, मतलब मेरे को मिलाकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 60-70 लोग थे। अब घर में इतने लोग हैं तो कब किसको कौन बाथरूम भाई। पहली बात तो मैं दिमाग में ये चीज़ डाल देता हूँ, क्लियर कट डाल देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कभी भी, जिससे मतलब बहुत बड़ा वाला एक एलिगेशन लगा दिया जाए किसी के कैरेक्टर के ऊपर। कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने चीज़ों को बोला है, क्यों बोला है, कैसे बोला है, वो चीज़ों को बोलने का भी एक कारण है, और वो मैं मजबूरी में आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोगों को बैक कैमरे पे मैंने ऑलरेडी वो चीज़ बता दिया है। और एक एक भाई अभी थोड़ा जागरूक हुआ है,
थोड़ा वो 3-4 महीने डिप्रेशन में था, तो अभी डिप्रेशन ख़त्म हो गया उसका। तो मैं उसको ही बोलूँगा कि अगर मैं बात करूँगा पर्सनल, तुमको सारी बातें बताऊँगा, तो तुम्हें तुम्हारा भी परसेप्शन कहीं न कहीं चेंज हो जाएगा। मैं अभी गलत किसी को नहीं बोल सकता। गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। तुम जो शब्द बोलो, जो तुमको बोलना है बोलो, क्योंकि वो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारा, चलो ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें आपको पता नहीं है, और जब आपको बोलते हैं ना आधा-अधूरा ज्ञान होता है ना जब, तो चीज़ें कहीं न कहीं हर्ट करने लग जाती हैं बाद में। बट चलो कोई बात नहीं है, जिस दिन मिलूँगा उस दिन मैं बात करूँगा, या जो भी होगा देखेंगे जब मौका मिला। एक ही चीज़ बोलूँगा कि बाथरूम के नाम पर, इस चीज़ के नाम पर, ये जो टॉपिक है ना, इसके नाम पर गंद बकवास करना बंद हो। क्योंकि अगर कोई कर रहा है ना, तो शायद उसके घर में वो ऐसा किया होगा। कोई अगर इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा है, तो वो अपने घर में ऐसा किया होगा और उस टॉपिक को फिर बार-बार ला रहा है। तो अपने घर के परचम को दूसरे घर के परचम से मत लहराएँ। कुछ भी हो, लेकिन सचिन, जो बंद कमरे का राज आप बताए हैं और मनीषा को सुनने से मना किया गया, जो कोई भी मना किया हो सुनने से, लेकिन मनीषा आपकी धर्म पत्नी है। मनीषा का पूरा हक है कि मनीषा के हस्बैंड से जो कोई भी इंसान बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, क्या बातें कर रहे हैं, मनीषा का जानने का पूरा हक है। यहाँ पे गलत किया गया है मनीषा को रोक के। मनीषा को नहीं रोकना चाहिए। मनीषा क्यों लोग रोक रहे हैं? मनीषा उसकी पत्नी है, सचिन की पत्नी है, और मनीषा का पूरा हक है। तो ये सब चीज़ें सुन के किसी को भी तकलीफ होगा। मनीषा बहुत कुछ बर्दाश्त की है, और इतने कम उम्र में वो सब चीज़ें बर्दाश्त करी जो चीज़ें इंसान कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। बाकी बाथरूम की जो भी सच्चाई था, सचिन आप लोगों को बता दिए, आप लोग सुन ही लिए हैं। और बाकी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ये वीडियो रात में शूट हो रही 11 बजे। देखिए कब तक आप लोग के पास जाता है, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाकी मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।